हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कैपिटल रिडक्शन का क्वेश्चन नंबर 40 है। इस टॉपिक की रिक्वेस्ट हम लोग को हमारे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ने की थी, तो उसकी वजह से आज हम लोग ये टॉपिक करने जा रहे हैं। कैपिटल रिडक्शन जो है हमारे एसवाई बीकॉम का कॉर्पोरेट का चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग को दिया है धर्म लिमिटेड फाइंड इटसेल्फ इन द फाइनेंशियल डिफिकल्टी। द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑन 31st March 2017 इज एज अंडर। ठीक है, हम लोग को बैलेंस शीट दे दी है और हम लोग को एडजस्टमेंट दे दिया है। दोस्तों जैसे कि हम लोग को कैपिटल रिडक्शन का पता है कि हम लोग को कैपिटल रिडक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग को बेसिकली उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, यानी रफ कैलकुलेशन। तो मैंने यानी रफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखा है, एक कैपिटल रिडक्शन और दूसरा हमारा कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइजेशन। ठीक है, फिर हमारे क्वेश्चन में हम लोग को दो चीज करने बोली दोस्तों, एक तो जनरल्स और दूसरा हम लोग को बैलेंस शीट करने बोला है। लेकिन मैं यहाँ पे जनरल नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली आपको बैलेंस शीट बता रही हूँ। अगर जनरल के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे हमारे इंस्टा पेज पे पूछ सकते हैं, फॉलो कीजिएगा जरूर। और अगर वैसे वहां पे आपको मैं जरूर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो दोस्तों सम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है इक्विटी शेयर आर टू बी रिटर्न डाउन टू ₹2.50। इक्विटी शेयर की वैल्यू हम लोग को 2.50 तक कम करनी है। हम लोग की फेस वैल्यू जो है वो है 10, उसमें से रिटर्न डाउन 2.50 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 7.50। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देंगे 7.50 के साथ, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना ही है। लेकिन हमारा शेयर कितना है वो कैसे पता करेंगे, 20 लाख डिवाइड बाय 10 कर दो। ठीक है, तो 2 लाख आपका शेयर आ गया, तो 2 लाख इंटू 7.50 आपको करना पड़ेगा। 2 लाख इंटू 7.50 कर दोगे तो आपका इक्विटी कैपिटल हो जाएगा 15 लाख। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है प्रेफरेंस शेयर टू बी एक्सचेंज फॉर द न्यू इश्यू 6000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज और 15% एट ₹100 ईच। नया प्रेफरेंस शेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नया प्रेफरेंस शेयर हम लोग का डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट में डालते हैं, तो इसकी वजह से हम ये वो एंट्री यहाँ पे तो फिलहाल नहीं करेंगे। फिर आगे बोला है 80,000 इक्विटी शेयर एट ₹2.50 जो है वो हम लोग प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इक्विटी में। तो यहाँ पे नीचे में एक छोटा सा कैलकुलेशन कर रही हूँ इक्विटी में क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा जो इक्विटी शेयर का वैल्यू बचेगा, यानी 20 लाख में से 15 लाख माइनस हो गया तो 5 लाख बचेगा। बराबर, वो 5 लाख तो हम लोग को डालना है। दूसरा, अभी ये जो हम लोग का प्रेफरेंस कन्वर्ट कर रहे 80 इंटू 2.50 कर देंगे तो 2 लाख भी हम लोग का किस में जाएगा, इक्विटी में, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग की क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है किसमें, इक्विटी में। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है डिवेंचर होल्डर आर टू बी एक्सेप्ट 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 2.50 इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल की जगह पे डिवेंचर होल्डर क्या दे रहा है आपको, इक्विटी शेयर दे रहा है। ठीक है, कितना इक्विटी शेयर दे रहा है दोस्तों, तो 20,000 इक्विटी शेयर इंटू 2.50, 50,000 वो इक्विटी शेयर में दे रहा है किसका, डिवेंचर का इंटरेस्ट का। बराबर, और बाकी का जो बैलेंस है वो हम लोग को पेमेंट कर देना है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट की वैल्यू थी हमारी 72,000, जिसमें से 50,000 हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, यानी बचा आपका कितना 22,000। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। फिर उसमें दूसरा पॉइंट दिया है द इंटरेस्ट रेट इज टू बी इंक्रीज टू 15%। डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, कितने परसेंट से, 15% से। प्रेफरेंस का भी रेट बढ़ रहा था और डिवेंचर का भी रेट बढ़ रहा था, तो हमको यहाँ पे बैलेंस शीट में दोनों के परसेंटेज चेंज करने हैं। एक प्रेफरेंस का 15 और डिवेंचर का भी क्या हो जाएगा 15%। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। आगे में उन्होंने बोला है कि डिवेंचर ऑफ 15% डिवेंचर ₹2 लाख ऑफ ₹100 ईच इज टू बी इश्यू टू एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर एट ₹90। ठीक है, यानी 10 रुपए का आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरे की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको इंटरेस्ट की एंट्री बता दी। दूसरा, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है, लेकिन डिवेंचर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 6 लाख, तो हम लोग को डिवेंचर में डालना है 6 लाख, वो तो पूरा का पूरा आएगा ही आएगा। और दूसरा डिवेंचर कितना और इश्यू कर रहे हैं, 2 लाख का, तो इसमें 6 लाख में और 2 लाख आपको ऐड कर देना है, यानी डिवेंचर आपका कितना हो जाएगा 8 लाख का। बराबर, और उन्होंने क्या बोला है कि 100 रुपए का डिवेंचर है वो 90 में सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ वो कैसे करना है। डिवेंचर का पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। 2 लाख का डिवेंचर था, 90 में सोल्ड कर रहे हैं तो इंटू 90 डिवाइड बाय 100 कर दोगे, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 90 डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो आपका बैलेंस कितना आया दोस्तों, 1,80,000। ये 1,80,000 जो है नया डिवेंचर हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, बराबर। तो इशू हम लोग ने पहला तो यहाँ पे लिख दिया 2 लाख, और इशू का बैलेंस हम लोग का कहाँ पे जाएगा, तो कैश बैलेंस में जाएगा। ओके, कैश बैलेंस में हम लोग इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, और डिफरेंस कितना बचेगा दोस्तों, देखो ओरिजिनल वैल्यू थी 2 लाख, हम उसको इशू कर रहे हैं 1,80,000 में, यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा हम लोग का 20,000। तो वो 20,000 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवेंचर का डिस्काउंट। डिवेंचर डिस्काउंट कहाँ पे जाता है दोस्तों, यूटिलाइजेशन में। तो यहाँ पे हम कर देंगे डिवेंचर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, इस तरीके से डिवेंचर का पूरा पॉइंट हमने सॉल्व कर दिया। आगे में बोला है डायरेक्टर लोन जो है 80,000 कैंसल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टर लोन लिख देंगे। 80,000 कैंसिल हो गया तो 80,000 डाल देंगे। फिर आगे बोला है द बैलेंस अमाउंट इज सेटल्ड बाय द इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2.50, यानी बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो डायरेक्टर लोन का इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे। शेयर था 20,000 और रेट था 2.50, यानी कितना हो जाएगा 50,000। ये क्या है, आपका डायरेक्टर का लोन। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी भी बैलेंस बच रहा है, तो कितना बैलेंस बचा, देखो लोन था हम लोग का 2 लाख का, 80,000 तो कैंसिल हो गया, 50,000 इक्विटी के थ्रू दिया, यानी 70,000 अब भी बच रहा है, वो हम लोग कहाँ डालेंगे, रिडक्शन में। ठीक है, 80 और 70 मिला के आपका कितना हो जाएगा, 1,50,000। ओके, ये आपका हो गया। फिर उसके आगे आपको क्या दिया है, आगे में बोला है इन्वेस्टमेंट में सोल्ड फॉर ₹6 लाख। इन्वेस्टमेंट हम लोग बेच डाल रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल कीमत थी कितनी, 4,50,000 की। आप बैलेंस शीट में असेट साइड में देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल कॉस्ट थी 4,50,000, सोल्ड कर रहे हैं 6 लाख में, यानी हम लोग को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट आता है तो आपको कैपिटल रिडक्शन में डालना है, बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख में से 4,50,000 का माइनस। ठीक है, 6 लाख माइनस 4,50,000 कर दोगे तो 1,50,000 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। और दोस्तों अगर सेल्स कर रहे तो हमारे पास कैश आएगा, है ना। तो कैश में भी इसकी इफेक्ट डाल दो, प्लस कर दो कितना सेल्स कर रहे हैं, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का कीमत लिख दो। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, आगे उन्होंने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट पेड कर रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर रहे हैं मतलब कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 3 लाख। ठीक है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है। फिर उसके आगे हम लोग को बोला है सम ऑफ 3,18,000 इज टू बी पेड टू द क्रेडिटर इमीडिएटली, और हम लोग का क्रेडिटर का पैसा भी हम पे कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे माइनस में लिख देंगे 3,18,000। फिर उसके बाद ऑल इंटेंजिबल असेट जो है वो रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। अब इंटेंजिबल असेट कौन कौन सा है, सबसे पहले है गुडविल। गुडविल की कीमत कितनी है दोस्तों, 6 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये कितना है हम लोग का, 50,000। फिर उसके बाद है पीएनएल का डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये कितना है हमारा, पीएनएल का डेबिट जो है वो है 5,80,000, ये डाल दिया। अब इसके आगे हम लोग को असेट्स की न्यू वैल्यू दी है, तो हम लोग को डिफरेंस करके यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में डालना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा है डेप्टर। डेप्टर की ओरिजिनल कीमत दोस्तों कितनी थी, डेप्टर्स का बैलेंस था 4 लाख, और अभी रीवैल्यू होके हो रही है 3,60,000, यानी डिफरेंस कितना हो रहा है, 40,000। वैसे ही बाकी का भी डिफरेंस हम लोग को डालना है, जैसे कि स्टॉक का डिफरेंस हम लोग का कितना हो जाएगा, 80,000। फिर उसके बाद आया मशीनरी। मशीनरी का डिफरेंस हम लोग का कितना हो जाएगा, 80,000। ओके, फिर उसके बाद आया हम लोग का बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 1 लाख। ओके, फिर उसके बाद है लैंड। लैंड का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 1,60,000। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डाल दी है। अब हम लोग को क्या करना है, तो टोटल कर देना है। सबसे पहले रिडक्शन का कर देंगे 15,22,000, 1,50,000 एंड 1,50,000, ये टोटल आ गया 18,22,000। ठीक है,
दूसरी साइड हम लोग कर देंगे 20,000, 6,00,000, 50,000, 5,80,000, 40,000, 80,000, 80,000, 1,00,000 एंड 1,60,000। तो इस साइड का टोटल आ गया 1,714 टाइम्स 0। ठीक है, अब देख सकते हैं डिफरेंस कौन सी साइड कम है कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइजेशन में, यानी ये जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे जाएगा, रिजर्व में। माइनस कर देंगे 1,822,000 तो आएगा डिफरेंस 1,112,000। ठीक है, ये हम लोग का हो गया दोस्तों पूरा रफ वर्क, जो हम लोग को कैलकुलेशन दिया था वो हमने सारे कर दिए। अब इक्विटी शेयर का कैपिटल हम यहाँ पे टोटल कर देंगे, कितना इक्विटी का टोटल कर देंगे 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50 एंड 50। तो इक्विटी कैपिटल हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 लाख का, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल में हम कितना डालेंगे, 8 लाख। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का उन्होंने बोला ही था 6,000 शेयर था, 100 रुपीज ईच था, मतलब 6,000 इंटू 100 कर दोगे तो प्रेफरेंस का आपका हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, डिवेंचर हमने डाल दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पेड कर दिया। क्रेडिटर का वैल्यू हम लोग का था 5,18,000, जिसमें से पे किया है 3,18,000 हमने जो कैश में डाला था। ठीक है, 5,18,000 में से 3,18,000 माइनस कर दिया तो 2 लाख आपका क्रेडिटर हो गया। ओके, फिर उसके बाद असेट्स, असेट्स में हमारा आया सबसे पहले लैंड। तो दोस्तों लैंड के लिए आपको माइनस करना है, माइनस करके डालो, ये आपको डायरेक्टली रीवैल्यू दी हुई है तो आप डायरेक्ट वो पुट अप कर दो। जैसे कि सबसे पहले लैंड है, लैंड का वैल्यू हमारा हो गया 6,40,000, फिर बिल्डिंग है हमारा 5 लाख। ठीक है, फिर मशीन है हमारा 2 लाख, फिर उसके बाद गुडविल हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, 0 हो गया। इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दिया, वो भी 0 हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी रिटर्न ऑफ हो गया, पीएनएल भी रिटर्न ऑफ हो गया। ठीक है, फिर स्टॉक आया, स्टॉक का बैलेंस था हमारा 6,40,000, डेटर्स का बैलेंस था हमारा 3,60,000। ओके, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस हम लोग को बैलेंस शीट में दिया था 10,000। ओके, अब कैश को भी क्लोज कर देंगे दोस्तों, कैश हो जाएगा 10,000 प्लस 1,80,000 प्लस 6 लाख माइनस 3 लाख माइनस 3,18,000। तो कैश हम लोग का हो जाएगा 1,72,000। ठीक है, सारी एंट्री तो हमने कर दी है, एक एंट्री बची है, वो कौन सी है दोस्तों, कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व आपका कहाँ पे आता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ छोटा सा कैपिटल रिजर्व, इसका बैलेंस था 1,120,000। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1,120,000, 8 लाख एंड 2 लाख। तो ये टोटल आ गया हमारा 2,51,2,000। ठीक है, नीचे का भी टोटल कर देते हैं, 6,40,000 प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 6,40,000, 3,60,000 एंड 1,72,000। ये भी टोटल आ गया 25,12,000। तो दोस्तों इस तरीके से ये इक्विटी शेयर्स वाले सम जो है वो सॉल्व करने हैं। दो ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है दोस्तों, एक तो इक्विटी शेयर और दूसरा हमारा डिबेंचर, तो उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे पॉइंट जो है एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे, समझ आ रहे, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।